कि अगर मैं कहूँ कि आपकी हर हार आने वाले वक्त में आपकी एक बड़ी जीत की तैयारी है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? क्या आप मेरी बात मानोगे कि ये दर बदर हर वक्त दर वक्त कुछ ना कुछ आपको सिखा रही है, या फिर आप भी खुद को उन लोगों में शामिल होना देखना चाहते हो जो एक बार हारने के बाद खुद को उन हारे हुए लोगों में शामिल कर लेते हैं? अगर नहीं, तो वीडियो में मेरे साथ जुड़ रही है, मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाऊंगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित, फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस बार का जो टॉपिक है कि हर हार हमें कुछ सिखाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए। तो इस टॉपिक को ना मैं एक कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का होता है, चलिए हम उसका एक नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज अर्जुन रखते हैं, चलिए नाम लड़के का। तो एक लड़का होता है अर्जुन, ठीक है। वो भी हमारी तरह छोटे घरों से निकला हुआ, उसके भी बड़े बड़े सपने, वो भी बहुत मेहनती। लेकिन उसके साथ एक बड़ी दिक्कत थी, उसने जितनी बार मेहनत की वो उतनी बार हारा। एग्जाम दिया, फेल। इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट। बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस। अब अर्जुन के दिमाग में ये आया कि यार, शायद ये जो जीत है ना, ये मेरे हिस्से में ही नहीं है। ये जो मैं बार बार कोशिशें कर रहा हूँ पर मुझे कुछ आउटकम नहीं आ रहा। तो कहीं ना अंदर से एक होता है ना, हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम टूट जाते हैं। तो भी अंदर से टूट गया था, डिप्रेस था, बहुत कोशिशें कर रहा था, लेकिन वो आउटकम नहीं मिल रहा था जो आउटकम उसे चाहिए था ना हर बार के लिए, कि मैं उस चीज को चाहूँ। तो वो उसे आउटकम को पा नहीं पा रहा था, तो उस चीज में कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था हर बार। तो एक दिन ना वो ऐसे पार्क में बैठा था, पार्क में बैठे बैठे पूरा दिन उसने बिताया, बैठा रहा। फिर कहते हैं ना कि जब अर्जुन के दिमाग में शाम में कह रहा कि शायद यार मैं जीतने के लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन नियति कुछ और चाहती थी उसकी। तो वो मिला किसी एक इंसान से, वहां से वो वापस आ रहा था, रास्ते में एक इंसान मिला। तो उसने उसे देखा और उससे पूछा, भी वो काफी टाइम से वो इंसान एक कोने में बैठ के उसको भी नोटिस कर रहा था पार्क में। फिर जाके उससे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो, क्या दिक्कत आ रही है? तो अर्जुन ने हिचकते हुए, थोड़ा सा टाल मटोल करते हुए आखिरी में बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम ऑलवेज गेटिंग रिजेक्टेड एंड कीप गेटिंग लोअर एंड लोअर। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ मैं उतना ही जा रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा हूँ मैं आगे। तो उस इंसान ने ये समझाया उसे वहां पे कि जो तुम हार रहे हो, ये जो तुम चीजों पे बार बार कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रहे, फेल रहे हो, क्या तुमने इस पे काम किया? क्या तुमने ये देखा कि रीजन क्या रहा? तुमने क्या सीखा? नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या इम्प्रूव करना है? तो ये चीज अर्जुन को ट्रिगर करती है अब यहाँ पे। अर्जुन कहता है कि अर्जुन के माइंड में एक बात आई, खुद से ही बोला कि यार मैंने इस चीज को कभी ध्यान दिया, मैंने बस इतना ध्यान दिया कि मैं हार रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा कि शायद मैं जीत क्यों नहीं बना। तो अब अर्जुन का माइंडसेट यहाँ से बदला, उस इंसान की बात को उसने यहाँ यहाँ रखा। और अब जो वो चीजें को ट्राई कर रहा था ना, तो वो जो हर बार कुछ ना कुछ होता ना, तो उसे वो एक जगह लिखता, नोट डाउन करता कि इस बार मैंने ये किया था, ये मेरी प्रॉब्लम थी। एंड वो उस छोटी छोटी चीजों को सही करता चला गया, और सही करते करते एक वक्त ऐसा आया कि उसे वो मिला जो वो ढूंढ रहा था। हाँ, अब उसे मिली उसकी मेहनत का फल। अब मिला वो जो चाह रहा था इतने दिनों से कि मैं कर लूंगा, मेरे को ये चीज नहीं मिल रही थी, या मैं ये नहीं कर पा रहा था, मुझे परेशान था ना इतने दिनों से, उसका आउटकम इतनी सी बात से निकल गया। कि जीत बनने की बात नहीं है, जीत से पहले का वो हार देखना जरूरी है यार। क्योंकि अगर तुम जिंदगी में लगातार जीत रहे हो ना, तो तुम्हें तुम्हारी कमियां ही नहीं पता। एक पॉइंट पे आते जब तुम हारोगे ना, और तुम यहाँ खड़े हो गए इस लेवल पे जिंदगी में, ठीक है, इस लेवल पे खड़े हो गए जब जीत जीत के अचानक से तुम जीत रहे हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ आगे कर तुम किसी से हारोगे ना, तो ये हार बर्दाश्त नहीं होगी फिर तुमसे। अगर तुम स्टार्टिंग से यहाँ लोअर फेज से ही ऐसे सीखते ग्रो कर रहे हो, खुद को कर रहे हो ना, तो भाई जिंदगी में हारना भी उतना ही जरूरी है। हर एक हार आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है यहाँ। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग इस चीज को एक रॉन्ग वे में ले जाते हैं।
और उस रॉन्ग वे के चक्कर में फिर वो खुद को सेल्फ डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो क्या आप भी उन लोगों में से ही हो जो खुद को हर बार सेल्फ डिमोटिवेट कर रहे हो? क्या ज़रूरत है? क्या तुमने कभी देखा, तुमने कभी सोचा, कभी समझा कि मैं क्यों परेशान हूँ? तुमने कभी इन चीज़ों पे नोट डाउन किया चीज़ों को? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद को डीमोटिवेट करने से फुर्सत नहीं है। हम खुद को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर लेते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन ये हमारे साथ ही बन जाते हैं। ये सीखना, पढ़ना, लर्निंग ये सब तो दूर-दूर तक नहीं होते हमारे साथ। तो इन चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका होता है, हार के बदले ना हारना नहीं होता है। हार का मतलब एक नया एक्सपीरियंस। हाँ, तुम जितनी बार हारते हो ना, एक नया एक्सपीरियंस रखते हो साथ अपनी लाइफ में, और उस एक्सपीरियंस को अगर तुम दोबारा रीयूज़ नहीं कर रहे हो ना, तब तुम तब तुमको कोई नहीं जीतने दे सकता। कुछ नहीं कर सकते तुमने अगर अपनी गलतियों से सीख नहीं ली, तुम स्टार्ट भी नहीं कर रहे हो, तुम इस बात से डर रहे हो कि यार मैं हार जाऊँगा, भाई हार ही जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लोग 4 दिन बातें याद रखते हैं, 5वें दिन तो लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, और दिस इज़ द हार्श रियलिटी। तो अगर आप भी हो जो मेहनत कर रहा है, परेशान है अपनी लाइफ में और चीज़ें कर रहा है लेकिन आउटकम नहीं आ रहा है, तो भाई एक पेशेंस रखो और चुपचाप से डेडिकेशन से उस चीज़ को करो, और कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, उस चीज़ को समझो, सीखो, ठीक है? ये बात-बात पे खुद को ये डिमोटिवेट कर लेना, खुद को एंग्ज़ायटी में ले जाना, ओवरथिंक करना, परेशान रहना, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गेम। ज़िंदगी में इस चीज़ का वक़्त आएगा, जब बूढ़े हो जाओगे ना तो यही करना है तुमने। तो बुढ़ापे की चीज़ अभी क्यों ले रहे हो यार? करना ना बुढ़ापे में। तब तक के लिए तो ज़िंदगी के मज़े लो मूर्खों। क्यों परेशान हो तुम? क्या मिल जाएगा परेशान होकर? खुद तो परेशान हो ही हो, और जो तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स या जो भी तुम्हें 1 आधे % लोग जानते हैं, पहचानते हैं या पसंद करते हैं, तुम्हें देख के वो भी परेशान हो जाते हैं बेचारे। कि मैं तो हूँ परेशान, ये भी परेशान मेरे पीछे, क्योंकि मेरा आउटकम आ नहीं रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे देख के वो भी बेचारे परेशान है कि यार बेचारा। अब उन्हें क्या पता ये बेचारा ये गधा है। इस बेचारे ने हिम्मत ही छोड़ दी है। ये बेचारा कुछ करना ही नहीं चाहता है, और ये इस चक्कर में कुछ नहीं कर रहा, और एट द एंड क्या मिलेगा हाथ में? ये शून्य। तो शुरुआत शून्य से होती है और अंत भी शून्य ही होता है, लेकिन उस शून्य से शून्य तक का सफ़र ना बहुत बड़ा होता है, और उस सफ़र को तय करने के लिए तुम्हें भी शून्य ही बनना पड़ेगा। ठीक है? तो ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करूँगा मैं यहाँ से आगे। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, आपको अगली बार फिर से नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा। और हाँ, जहाँ पे आप मेरी वीडियोज़ को देख तो रहे हैं, पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी कहीं न कहीं मोटिवेशन रहेगी, मैं भी और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा।